प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए देखते हैं 10वीं कक्षा का फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर 2 यानी कि सेट बी। हालांकि ए लिखा हुआ है लेकिन ये ए नहीं है, बी ही है, तो ये इसकी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 जो है वो आपके पास एक एक मार्क्स के, 16 से 21 जो है 5 2 मार्क्स के, 22 से 27, 22 23 24 25 26 27 यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए। ये 6 क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के, 28 29 30 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, किसी देश की समृद्धि किस पर निर्भर करती है? स्वस्थ समाज पर। दूसरा है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। उसके बाद है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन को दिया जाता है? कोच यानी कि खिलाड़ियों के गुरु को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है 1961। उसके बाद 5वां है, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है कुश्ती से। उसके बाद है, महिलाओं ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? इसका सही आंसर है 1900 में। संतरा नींबू आंवला में डैश विटामिन होता है? इसका सही आंसर आएगा विटामिन सी, क्योंकि खट्टे होते हैं ना बेटा, तो विटामिन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, खून की कमी को डैश कहा जाता है? अनीमिया। खून की कमी को क्या कहा जाता है? अनीमिया। बाद में आपको आंसर वाली पीडीएफ भी दे देंगे। राष्ट्रीय गीत की रचना डैश ने की? देखिए, एक राष्ट्रीय गान होता है जो जनगण मन होता है, एक राष्ट्रीय गीत होता है जो वंदे मातरम है। तो जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। और राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम जो है वो हमारा मिलता है उपन्यास आनंद मठ में। उसके बाद है, एड्स का पूरा नाम बताएं? इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद है, बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी के लिए है? टीबी के लिए। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, तपेदिक बोलते हैं जिसको, उसके लिए बीसीजी का टीका होता है। रोगों से लड़ने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी, बुखार हुआ और वो अपने आप ही 2-3 दिन में ठीक हो गया तो उसे बोलते हैं कि हमारे शरीर ने ही इसे ठीक किया है। किसने? हमारे शरीर की शक्ति ने। कौन सी शक्ति ने? रोग प्रतिरोधक क्षमता ने। उसके बाद है, अभिकथन नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम मैच हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद है, नॉकआउट टूर्नामेंट में समय और पैसा कम लगता है। ये भी बिल्कुल सही है और ये आपस में एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो इसका मतलब इसका आएगा गे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में खेलों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। और दूसरा है कि महिलाओं की खेलों में हिस्सेदारी कम होने के कारण अनपढ़ता और समाज में की संकीर्ण सोच है। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, जो पहला है, महिलाओं खेलों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी कम है, ये भी सही है। और महिलाएं खेलों में नहीं जा पा रही, इस वजह से अनपढ़ता है, समाज की संकीर्ण सोच है। ये दोनों सही तो हैं, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं करता, इसीलिए इसका आंसर जो है वो रहेगा डी। उसके बाद है, एक मार्क्स वालों में सबसे लास्ट क्वेश्चन, खेलों में जीतने वाले खिलाड़ी को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। सरकार द्वारा विभिन्न खेलों में विजेता खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब एक दोनों ही पॉइंट आपस में रिलेटेड है, तो इसका मतलब गे, उसकी यानी कि सी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है बेटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, कुपोषण किसे कहते हैं? यानी कि जब हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते, तो धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, बस इसे ही कुपोषण कहा जाता है। उसके बाद है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन हमारे भोजन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वनस्पति जन्य, यानी कि जो हमें वनस्पति से मिलते हैं। दूसरे होते हैं पशु प्रोटीन, यानी कि जो हमें पशुओं से मिलते हैं। जो वनस्पति जन्य है वो मिलते हैं हमें दालों से, ठीक है, पनीर से, सोयाबीन से।
बाजरा से, चावल से, परंतु जो पशु प्रोटीन है वो हमें मिलते हैं दूध से, मांस, मछली, इनसे। उसके बाद है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन को भी हम दो भागों में, देखो जैसे प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन भी दो प्रकार के। एक वो जो जल में घुल सकते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, और एक वो जो पानी में नहीं घुलते। एक जल में घुलने वाले होते हैं, एक वसा में घुलने वाले होते हैं। दो प्रकार के होते हैं बेटे। जो जल में घुलने वाले होते हैं ना, वो होते हैं बी और सी, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। और जो वसा में घुलने वाले, वसा मतलब फैट में घुलने वाले होते हैं, वो होते हैं ए, डी, के। लिख लीजिएगा, क्योंकि आंसर की जब आपके सामने आएगी ना, वहाँ पर आपको मिस्टेक मिलेगी। एक जल में और एक वसा में घुलने वाले। संतोष ट्रॉफी की हमने पहले भी बात की थी, पिछले पेपर में भी, कि जो बिहार के महाराजा थे संतोष, उनके नाम पर संतोष ट्रॉफी का नाम पड़ा था। और ये फुटबॉल की प्रतियोगिता के लिए होती है। तो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन अपने सदस्यों के द्वारा जब ये प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते हैं, जिसमें कभी कभी अलग अलग प्रांतों की टीम्स होती हैं, कभी रेलवे की तरफ से, कभी सैनिकों की टीमें आती हैं, तो जो जीतने वाली टीमें होती हैं उनको संतोष ट्रॉफी दी जाती है। उसके बाद है एशियाई खेलों में कौन कौन से इनाम हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, आमतौर पर सभी जगह ही यही होता है, स्वर्ण पदक। रजत का मतलब होता है सिल्वर मेडल, और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। कोरोना महामारी जो है, इसकी शुरुआत चीन से हुई थी, और ये 2019 में आई थी, इसलिए इसका नाम कोविड-19 भी पड़ा, और इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं मृत्यु का ग्रास बन गए, और हल्की से जुकाम से शुरू होकर ये गंभीर रोगों की कारण बनती है, इवन के फेफड़ों तक को भी समाप्त कर देती थी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। ये हमारे शरीर को इतना मजबूत कर देते हैं कि जब भी कोई बाहरी कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये उन्हें नकार देते हैं, बाहर भेज देते हैं। उसके बाद है 3 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा। सबसे पहला है कि देशभक्ति से आप क्या समझते हैं। देश की संस्कृति से, देश के हर वस्तु से, उसके साहित्य से, उसके कण कण से प्यार करना, अपनी मातृभूमि से प्यार करना ही, और उसके लिए अपनी जान वार देने के लिए तैयार रहना ही देशभक्ति है। राष्ट्रीय चिन्ह से आपका क्या अभिप्राय है। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेरों वाली मूर्ति आकृति, जो जिसमें हमें जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से ली गई है। इसमें चारों शेर जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि 3 शेर हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल वो 4 हैं। और उनके नीचे 2 बैल और घोड़े की आकृति भी है। जो बैल होते हैं हमेशा परिश्रम के और मेहनत का प्रतीक होते हैं, और घोड़े हमेशा वीरता और उमंग का प्रतीक होते हैं। और उसके नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की सदा ही जीत होती है। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, और ये किस पुस्तक से, ये महान उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। एड्स क्या है। एड्स एक प्रकार की गंभीर बीमारी है जो तेजी से फैलने वाला रोग है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, ये जो विषाणु है ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे वाइट ब्लड सेल्स पर बहुत भयंकर आक्रमण करके उन्हें कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है। फिर उसके बाद है इसके फैलने के कारण क्या हो सकते हैं। दूषित सुइयों का प्रयोग करना, हमने पिछले में भी बात की थी। बिना जांच किया रक्त चढ़ा देना। और बचने के उपाय हैं, जानकारी बचाव है, और हम हमेशा सुइयों वगैरह का प्रयोग जो है बहुत ध्यानपूर्वक ही करें। हैजा क्या है, एक बहुत ही खतरनाक रोग है। कैसे, ये पानी के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, फल दूध पर के द्वारा फैलता है। इसमें उल्टी और दस्त लगते हैं। इवन के व्यक्ति को जो है मलमूत्र भी रुक रुक कर आता है, वो बहुत धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। कारण यही है कि व्यक्ति ने ऐसे पानी का या पके हुए फल का प्रयोग किया जो बेहद गंदा था। और मक्खियाँ भी इस रोग को फैलाने में सहायक होती हैं। तो बचने के उपाय क्या हैं, इस रोग के लिए टीका लगवाएं, गले सड़े फलों का सेवन ना करें, और खाने पीने की वस्तुओं को मक्खियों से बचा कर रखें। संक्रामक रोग जो कीटाणुओं से, सांस से, वायु से, भोजन, जल और मलमूत्र द्वारा मनुष्य के शरीर में दाखिल होते हैं। ये छोटे छोटे कीटाणु या बैक्टीरिया या विषाणु होते हैं जो शरीर में एंटर करके शरीर की शक्ति को
कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी बात खास क्या है कि संक्रामक का मतलब होता है ये एक से दूसरे में फैलने वाले रोग हैं, इसीलिए इसमें बहुत परहेज़ रखने की आवश्यकता होती है। आगे हैं अस्थियाँ। अस्थियाँ बेटा कितने प्रकार की होती हैं और इनकी प्रकार, जैसे कि अस्थियाँ यहाँ पर हम बात करेंगे 5 प्रकार की। एक होती है लंबी अस्थियाँ, बड़ी बड़ी अस्थियाँ, ठीक है। ये आमतौर पर शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से में होती हैं। और इसके अलावा दूसरी होती है छोटी अस्थियाँ, इनकी लंबाई कम होती है। उसके अलावा है चपटी अस्थियाँ, ठीक है। ये सुरक्षा की आवश्यकता, इन्हें ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। खोपड़ियाँ और पसलियों की जो अस्थियाँ होती हैं वो चपटी होती हैं। उसके बाद है अव्यवस्थित, जो इधर उधर बिखरी होती हैं। और उसके बाद है सेसामोइड अस्थियाँ, ये मांसपेशियों में पाई जाती हैं, आमतौर पर घुटने, हाथ और पैरों में। उसके बाद है स्वास्थ्य को परिभाषित करें, इसके विभिन्न रूप। ये क्वेश्चन आप आंसर की से कर सकते हैं। जल प्रदूषण क्या है और इसको नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। देखिए, जो जल से प्रदूषण होता है उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि हम आमतौर पर घरों से निकलने वाले गंदे पानी को आगे साफ़ किए बिना जल में डाल देते हैं, या फिर उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसमें पूरे तालाब में अपनी भैंसों को नहला लेते हैं या कपड़े धोने लग जाते हैं तब। और जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है, कचरा निकलता है, वो सब पानी में छोड़ दिया जाता है, उससे भी जल प्रदूषण होता है। इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, एक तो जो घर से पानी निकल रहा है उसका स्वच्छीकरण करें। दूसरा, इसमें आमतौर पर फिटकड़ी और पोटाशियम परमैंगनेट या क्लोरीन आदि का प्रयोग करके इसको सुरक्षित बनाया जा सकता है। कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें। उसके बाद है बेटा, महिलाओं के लिए खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन। क्योंकि महिलाएं जो है ना, हमारे जीवन का, हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शुरू में प्राचीन काल में तो महिलाएं खेलकूद में भाग नहीं लिया करती थी, लेकिन समय के साथ साथ महिलाओं ने खेलकूद में ना सिर्फ भाग लिया बल्कि अपने अपने देश का गौरव भी बढ़ाया। अगर महिलाएं जो है वो भागीदारी करती हैं तो उसका क्या फ़ायदे होंगे कि भाग लेने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी, महिलाओं की वृद्धि और विकास का उचित मौका मिलेगा। खेलों में भाग लेने से महिलाओं के मानसिक विकास की बढ़ोतरी होगी, उससे समाज में भी एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। खेलों में भाग लेने से अनेक सामाजिक गुण जैसे सहयोग, सहानुभूति, वफादारी आदि को स्वीकार करने के लिए एक अलग ही अभिवृत्ति का विकास होगा और महिलाओं को प्राय मोटापे की जो समस्या होती है वो भी नियंत्रण में आ जाएगी। तो इसीलिए महिलाओं के जीवन में खेलकूद का बहुत बहुत महत्व है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये खेलकूद से संबंधित है और ये अवार्ड हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता है, जो स्वयं खेलों से बहुत प्यार करते थे। ये अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो ओलंपिक्स, एशियन या कॉमनवेल्थ खेलों में विजय प्राप्त करता है। और अगर दूसरा क्वेश्चन है द्रोणाचार्य, ये कोच को दिया जाता है। ये अवार्ड जो है 1985 में देना शुरू किया गया। ऐसे कोच जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ साथ अच्छे गुरुओं को भी सम्मानित किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक द्रोणाचार्य का बुत, एक शॉल और 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही सारी आंसर की भी हमने साथ में डाल दी है, आप इसे भी पढ़ें, लेकिन हमारी वीडियो से सुनने के बाद पढ़ें, फिर आपको सारा का सारा एकदम से समझ आ जाएगा। देखिए, पहले और दूसरे पेपर में ही क्वेश्चनों में कितनी समानता है, तो समझ के चलिए कि अगर आप चारों के चारों सेट कर लेते हैं तो आपका कितना ज़्यादा पेपर, लगभग 70 से 80% पेपर पक्के पेपर में यहीं से आएगा। तो इसी आशा के साथ कि आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।